हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, चैप्टर 5 का दूसरा एक्सरसाइज का सेकंड टॉपिक है। 5.1 में हमने बात की थी डिफरेंशियबिलिटी की, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट पर, डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट बात की थी। एक पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है उसका मतलब होता है कि फंक्शन के उस पॉइंट पर एक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। वहां से वो टूटा हुआ नहीं है और उस पॉइंट पर सफिशिएंटली स्मूथ है जिससे कि एक ही यूनिक टेंजेंट वहां से ड्रॉ की जा सकती है। अगर उस पॉइंट पर बहुत सारी टेंजेंट बन सकती हैं, एक से ज्यादा बन सकती हैं, तो वो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वहां टूटा हुआ है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात थी डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, एफ डैश ए से नोट कर रहे थे। अब बात करते हैं फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अगर एक ए टू बी ओपन इंटरवल दे रखा है तो ए से बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बोलेंगे पूरे इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो पूरे इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, यहां से ये आपका है ए और ये पॉइंट है बी, और ए से बी के बीच में हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अगर ए से बी के बीच में, ए और बी के बीच में हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन द इंटरवल ए टू बी। और अगर क्लोज इंटरवल की बात करनी है, हमें डिफाइन केवल इतना ही करके दे रखा है कि ए है और आपका बी है, बस इतना ही दिया हुआ है। तो उस केस में, और हमें इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल, ओपन की जगह क्लोज इंटरवल, तो बात करेंगे हम ए से बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स पर अगर डिफरेंशिएबल है, साथ साथ एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट पर कैसे देखेंगे? एंड पॉइंट पर हम इस ए पॉइंट्स पर एलएचडी कैसे निकालेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, केवल आरएचडी निकालेंगे यहां पर, और यहां बी पॉइंट पर एलएचडी निकालेंगे। और ए से बी के बीच में सभी पॉइंट्स पर अगर डिफरेंशिएबल है तो क्लोज इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबिलिटी की बात थी हमारी इंटरवल्स में। और उसके बाद में हमारा आता है ये वाला डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसमें चेन रूल पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले जरा देख लें क्लास 11 हमने पढ़ा क्या था। ये सारे फार्मूले, इस तरह के फार्मूले हमने पढ़े थे। टोटल 15 फार्मूले थे हमारे, कि डी ओवर डी एक्स के एफ एक्स। डी ओवर डी एक्स एक ऑपरेटर है जो बताता है एक्स के रेस्पेक्ट में वाई में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जरा इसी को देख लें कि सपोज अगर वाई इजकल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और अगर इसमें हम एक्स में अगर छोटा सा इंक्रीमेंट करते हैं डेल्टा एक्स का, तो फिर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो y भी बढ़ जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x के बढ़ने पर y घट जाएगा। अब घटता हो बढ़ता हो जो भी होता हो, हमने बोल दिया कि ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y। अगर इंक्रीजिंग है तो डेल्टा y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो नेगेटिव में होगा। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अगर इससे इसको माइनस कर दें, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दें, तो क्या आएगा आपका, ये निकल के आएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। वाई से y कैंसिल हो गया तो ये निकल के क्या आया, डेल्टा y। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये निकल के आया हमने डेल्टा y। ये क्या है, y में चेंजेस। डी वाई अपॉन डी एक्स की डेफिनेशन क्या थी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हम देखें y में क्या चेंजेस है। तो y में चेंजेस हमने निकाल लिए। अब हमें इसको देखना है किसके रेस्पेक्ट में, एक रेस होता है, डेरिवेटिव क्या है, एक रेशो है किसका, y में चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू x में चेंजेस। x में चेंजेस कितना है, x का चेंज तो पता है हमें डेल्टा x है, तो डेल्टा x से इसको डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट्स ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये नहीं होता dy अपॉन dx, इस बात को समझिए। ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस अपॉन दिस। ये क्या था, x प्लस डेल्टा x माइनस x किया गया है आपके ध्यान से, x प्लस डेल्टा x माइनस x कैंसिल हो गया, ये है। तो ये तो क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। लेकिन dy अपॉन dx का मतलब क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y। इंस्टेंटेनियस मीन्स उसी वहां पर दिखाना, जब किस केस पर, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो, बहुत स्मॉल हो, हमारे एक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वहीं जाकर, बट डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो, तो अगर इस पर लिमिट अप्लाई कर दी जाए
तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो दिस इज कॉल्ड डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वो ये है आपका, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई था। ये क्या बन गया आपका? डी वाई ओवर डी एक्स। यह है आपका लिमिट। अब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ये, लेकिन डेल्टा एक्स बोलने में अजीब से लग रहा है, लिखने में अजीब से लग रहा है, तो डेल्टा एक्स को हमने रिप्लेस कर लिया है एच से, डेल्टा वाई को के से। डेल्टा एक्स का मतलब क्या था? एक्स में इंक्रीमेंट। हमें अच्छा नहीं लग रहा है डेल्टा एक्स, तो हमने उसको चेंज कर दिया, एच नाम दे दिया है। तो एच नाम दे दिया तो क्या होगा? ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, सब कुछ एच में है तो एच टेंस टू 0। ये आया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी को बोलते हैं क्या हम? एफ डैश एक्स। ये क्या? डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में। क्या बोला था इसका नाम भाई? फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। या फिर इसका नाम क्या था? डेल्टा मेथड, ए बी इनिशियो मेथड, या फिर डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारी क्या थी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का, डेरिवेटिव निकालने का, डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का, ये जो ऑपरेटर है कैसे हम निकाल के लाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसके रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो बड़ा आसान था, ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल था ये। अब यहाँ फॉर्मूले हमें दे रखे थे, अरे साइन एक्स का, तो ये हमारा क्या है? इन जनरल। अभी हम बात करते हैं डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, हम बात कर रहे हैं एक डेरिवेटिव एट ए पॉइंट मीन्स एक आर्बिट्री पॉइंट एक्स पर कोई किसी भी फंक्शन का इन जनरल बात कर रहे हैं, फंक्शन के हम डिफरेंशियल भी बात कर रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये क्या है? एक्स पर, एक वेरिएबल पॉइंट एक्स पर डेरिवेटिव की बात हो रही है इन जनरल। तो यहीं से निकल के आया था साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। ये सारे फंक्शंस आपके थे। डी अपॉन डी एक्स क्या है? लीनियर ऑपरेटर है, फॉर्म में देख लें फटाफट कि आपका लीनियर ऑपरेटर तो के बाहर आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स सीधा सीधा एफ एक्स का लगेगा और जी एक्स का लगेगा, लीनियर ऑपरेटर है। माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अगर यू और वी दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ दिया फर्स्ट का डेरिवेटिव, और यू अपॉन बी कोसेंट रूल, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। स्टूडेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों? कांस्टेंट, अगर फंक्शन हमारा फंक्शन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ चेंज, चेंज की स्टडी कर रहे हैं हम। अगर वहां पर कोई चेंज ही नहीं है तो फिर वो क्या आएगा? जब ये फार्मूला लगाएंगे तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी के आएगी और एफ एक्स की वैल्यू भी के आएगी, के माइनस के 0। वहां पर क्या होगा? आपका कोई चेंज नहीं है, वो रेट हमारा, रेट ऑफ चेंज हमारा क्या है? वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट के। और अगर इसको ग्राफ से देखें तो बड़ा अच्छे से समझ में आता है। अगर के हमारा क्या है? कोई भी आप ग्राफ बना लीजिए, y इक्वल टू 3 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप क्या है? 0। डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप को नोट करता था। और y इक्वल टू 3 क्या है? या एफ एक्स इक्वल टू 3 क्या है? एक फंक्शन है कॉन्स्टेंट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 0। और ये फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट, एक लाइन थी, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स टेंजेंट लाइन आपकी ऐसी आ रही है, ये आपका क्या है? 0, स्लोप 0 है। अच्छा देखें, पावर फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट आपका है। पावर फार्मूला एक्स टू द पावर एन का पावर फार्मूला हमारा क्या होता है? डेरिवेटिव एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। कैसे निकालेंगे? अरे सब ऐसे निकलेगा सारा का सारा। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, ये अभी नहीं, हम अगली एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ए टू द पावर एक्स का भी एक्स, ये वही था। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ये आप सब जानते हैं, सारे फार्मूले आप जानते हैं। एक बार जरा देख लें कि हम साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा कैसे करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, कि लेट एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच इजकल टू साइन ऑफ एक्स प्लस एच। और अब डेल्टा मेथड से इसको डेरिवेटिव निकालना है, डेल्टा मेथड, ए बी इनिशियो मेथड, डेफिनेशन या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल, चारों का मतलब एक ही बात है। अब तो ये होता क्या है? डी वाई, ये क्या? वाई इजकल टू, या फिर डी वाई ओवर डी एक्स बोलो इसको, या एफ डैश एक्स बोलो। क्या होता है ये? लिमिट एच टेंस टू 0। या तो आप यही फॉर्मूला लगाइए जैसे हमने किया था, दिस माने दिस कीजिए, जो करते आ रहे थे सेम यही काम कीजिए।
इसमें से इसको माइनस कीजिए और लिमिट लगा दीजिए। चलो ऐसे ही करते हैं, जैसे देखा हमने अभी बताया था बिल्कुल इसी तरह से कर देते हैं कि आप इसमें से इसको माइनस कीजिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो क्या आएगा आपका ये साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। और अगर इसको डिवाइड करने के से डेल्टा एक्स को हमने एस से नाम दिया है, तो ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को डिवाइड कर गए एच से, तो आ गया आपका ये साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और डिवाइड हुआ एच से, तो दिस वन है दिस। और अगर इसकी लिमिट ले ली जाए एच टेंस टू जीरो, लिमिट हमने लगा दिए कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट लगाइए यहां पर एच टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा आपका। अब ये तो आपको क्या बोल रहा है, ये यहां तो बोल साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, दोनों साइन क्या है, तो एक साइन एक कॉस आएगा, माइनस हो रहा है तो कॉस पहले साइन बाद में, टू कॉस दिस प्लस दिस बाई टू, तो एक्स प्लस एच बाई टू और साइन एच बाई टू, इतना निकल के आएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, अगर लिमिट हम ध्यान से देखें, ये क्या है आपका, यही तो आपका है एफ डैश एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स, ये क्या है आपका एफ डैश एक्स या डी वाई पॉइंट डी एक्स। लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू अलग अलग कर जाओ कॉस एक्स प्लस एच वाई टू और लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर कितना है ये साइन एच वाई टू, और इस एच को हमने इन दोनों में, यहां बीच में इंटू था, एक जगह रखना था, हमने लास्ट वाले में रखा है, पहले को छोड़ दिया। इसी को बोलते हैं आप डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, वाई का मतलब क्या है आपका ये साइन एक्स। कितना आ गया, इस पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एच टेंस टू जीरो, इस पर अप्लाई करेंगे तो आएगा टू कॉस एक्स, और ये जीरो हो गया आपका, लिखने की जरूरत नहीं है, टू कॉस एक्स हो गया आपका पूरा ये इनटू। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये यहां पर आप एच बाई टू और इंटू टू, तो ये टू जो किया आपने वन बाई टू, और पूरा का पूरा आपका क्या आ गया, ये जो पूरा है बट टू अलग हो गया, ये वन हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है आपका कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, ये हमने पिछली साल पढ़ा था। अब पढ़ते हैं चेन रूल और कंपोजिट फंक्शन। स्टूडेंट देखें चेन रूल हमारा क्या है, यहाँ कंपोजिट फंक्शन लगेगा। कंपोजिट फंक्शन कैसे होते थे, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे, एफ ओ जी और जी ओ एफ। सपोज कुछ देर का है आपको, वाई इजकल टू एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी क्या है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कौन से हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट नहीं है। ये हमारे किस तरह के थे, एफ ओ जी को ध्यान कीजिए, एफ कोई फंक्शन है जो ए सेट्स के एलिमेंट्स को बी से कनेक्ट करता है, जी एक फंक्शन था जो बी सेट्स के एलिमेंट को सी सेट्स के एलिमेंट कनेक्ट करता है। अब हमको एक ऐसा रूल, एक ऐसा फंक्शन चाहिए था जो डायरेक्टली ए के एलिमेंट्स को सी के एलिमेंट से कनेक्ट करे, उसको बोलते थे हम जी ओ एफ। उल्टा देखें जरा, अब हमको निकालना है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, लेट जी एक्स को आपने मान लिया टी, जी एक्स को अगर टी मान लेंगे तो दो क्या बनेगा, ये y इजकल टू हो जाएगा ये f ऑफ जी एक्स, f ऑफ जी एक्स क्या माना आपने t, तो हो गया आपका ये एफ टी। तो y t का फंक्शन है, लेकिन निकालना डी वाई पॉइंट डी एक्स है, और ये t क्या है x का फंक्शन है, यही तो चेन रूल है। t x का फंक्शन है तो t x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो निकाल लो dt ओवर dx, माना जी आ गया g डैश x, ऐसे यहाँ निकाल गए डी वाई ओवर डी टी, अरे वाई टी का फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, तो एफ डैश टी। अब जरा देखें हमको निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, तो बड़ा आसान है। तो इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक तो तरीका यह है कि डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर इसको ऐसे लिख दो कि ये डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स, इसको बोलते हैं हम चेन रूल। ये क्या, अब इसको चेन रूल को समझिए, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना था, क्वेश्चन ये दे रखा था,
वाई इक्वल टू एफ ओ जी दे रखा था, वाई आपका एक्स का ही फंक्शन है, हमने क्या किया जी एक्स को टी मान लिया, तो अब का क्या हो गया, ये आपका वाई टी का एक फंक्शन बन गया। तो ध्यान से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो कैसे निकाला, डी वाई ओवर डी टी, वाई टी के रेस्पेक्ट डिफरेंस किया, फिर टी को एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंस किया, तो डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स, ये क्या एक चेन इस तरह चलती है। अगर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होता, मानो वाई इजकल टू एफ ओ जी ऑफ एच ऑफ एक्स होता, तो फिर हम क्या कर रहे होते, इसको इसी तरह से कर रहे होते और डी वाई ओवर डी एक्स से निकालना होता, तो डी वाई ओवर हम इसको ऐसे मानते डी वाई ओवर डी टी ओवर डी जेड और डी जेड ओवर डी एक्स। ध्यान दो यहाँ पर डी एक्स और डी वाई, ये चेन बन रही है, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी जेड ओवर डी एक्स, इसको बोलते हैं हम चेन रूल। इसी तरह से अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो 4 बार तो ऐसे आएगा, ध्यान रखना यहाँ जो शुरू किया यहाँ जाके खत्म किया, हमें क्या करना क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी जेड, बीच में हमने मान लिया टी और जेड, डी जेड ओवर डी एक्स। देखिए क्वेश्चन को करते हैं तब बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का देखा है, तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, वाई इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ 2 फंक्शन है, एक आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दूसरा साइन एक्स फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको, करेंगे आपने एज्यूम कर लिया लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी। अगर ये तो क्या टी एक्स का फंक्शन है तो टी डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी को डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा ये डी टी ओवर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फार्मूला लगाना है आपको, ये वाला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा आपका ये 2x, और 5 क्या है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब ध्यान दो इसको आपने अगर t मान लिया है तो y इक्वल टू क्या हो गया साइन टी, y क्या है t का फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू t, तो डी वाई ओवर डी टी, तो डी वाई ओवर डी टी क्या होगा आपका ये कॉस टी, और हमको निकालना क्या है ये आप कर चुके हैं ये। अब देखें ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये होगा डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स, चेन रूल। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है कॉस टी, डी टी ओवर डी एक्स आपका है 2x, तो आंसर आ गया। अब 2x और कॉस टी की वैल्यू क्या है जो थी वो वैल्यू, जो टी की वैल्यू आपकी थी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें ये काम करना है, लेकिन ये काम करना हमारा आगे जाके हम फंस जाते हैं इसमें, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन था, 2 बार करना था कर लिया, लेकिन अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो ये मेहनत आपकी 3 बार करनी पड़ेगी, अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो 4 और 5 बार करना पड़ेगा, तो ये मुश्किल करता है। तो इसका शॉर्टकट समझें, डायरेक्ट करें, इसको आप ऐसे ही कर जाए कि डी ओवर डी एक्स ऑफ हमें क्या निकालना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये देखा है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले आपने देख रखे हैं, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, हमें करना है ऐसी चीज़ को छुपा जाना है, बोल देना है जी हम टी तो मान ही रहे थे, ऐसी चीज़ को टी मानना है जिससे कि ये फार्मूला हमारा जो दे रखा है वो स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। स्टैंडर्ड फार्मूले कौन से हैं, ये 15 फार्मूले दे रखे हैं आपको। ये डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स आप जानते हैं, लेकिन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू नहीं जानते, इसका फार्मूला नहीं जानते। अब डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स जानते थे, अरे तो मान लो इसको एक्स, इसको बोल दो कि भाई ये क्या है टी है एक्स है, इसको छुपा दो, छुपा के ऐसे करके, और आप इसको समझिए कि मेरे हाथ के नीचे क्या है एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो गया, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है पीछे फॉर्म लिखा हुआ है कॉस एक्स होता है भाई, कॉस एक्स, एक्स किसको बोल रहा हूँ मैं जो मेरे हाथ के नीचे है, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, जब भी आप छुपा के करेंगे तो इंटू उसी का डेरिवेटिव कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ जिसको आपने छुपा रखा है, किसको छुपा रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आपका आंसर आ गया ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 5 का 0, आंसर आ गया। तो आपको 2 लाइन में ऐसे काम करना है, इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे। देखें बाकी क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है, जल्दी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अभी 5 मिनट में।
स्टूडेंट देखें, आपके 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 8 एंड 9 बहुत आसान क्वेश्चन है, एक दो लाइन के क्वेश्चन हैं। हमें निकालना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस। हमसे पूछा जाएगा कि इन फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स में फंक्शन है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस निकालना है। कैसे करेंगे, इसको छुपा गए साइन एक्स को, ऐसे छुपा गए इंग्लिश में, बोल गए कि मेरे हाथ के नीचे क्या है, एक्स है। तो क्यों बोल गए, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये एक्स है, ये कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। देखा आपको डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। लिख दो यहाँ पर माइनस साइन एक्स। एक्स किसे बोल रहा हूं मैं, इसको, साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको आपने छुपाया है तुरंत इंटू डी अपॉन डी एक्स उसी का कर देना है, साइन एक्स का। तो आंसर आ गया आपका ये माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये आंसर आ गया। यहां देखिए अब इसको करना है डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी दे रखा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं, स्टैंडर्ड ऐसी चीज को छुपा जाना है, एक्स मान लेना है जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हमारे 15 दे रखे हैं उसमें बन जाए। तो ए एक्स प्लस बी को छुपाएंगे, आप बोलेंगे कि ये एक्स है तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिखा हुआ, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। लिख दो यहाँ पर कॉस एक्स। कॉस एक्स किसको बोल रहा हूँ मैं, इसको, ए एक्स प्लस बी। और जब भी इस तरह से छुपा के करेंगे तो इनटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको छुपाया उसका भी डेरिवेटिव। तो कॉस ए एक्स प्लस बी हम इस तरह से करेंगे, जो पहला वाला तरीका था उस तरह से नहीं करने वाले। अब ए एक्स का क्या होगा, ए और बी का हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। ए एक्स का क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो आएगा ये ए, बस हो गया। अब यहाँ देखिए जरा, डी अपॉन डी एक्स सेक टेन रूट एक्स, तो किसको छुपाएंगे, अगर आप रूट एक्स को छुपाएंगे तो डी अपॉन डी एक्स सेक टेन एक्स, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, 15 फॉर्मूले दे रखे हैं। तो इसको आप दोनों को छुपाना होगा, 10 रूट एक्स को छुपा गया पूरे को, बोल गए कि ये एक्स है, 10 रूट एक्स नहीं है, एक्स है। तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लिखा है यहाँ पर, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x। तो लिख दो आप सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको आपने छुपाया है उसको यहाँ भी लिखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, 10 रूट एक्स, या 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स, इसको छुपाया बोला एक्स है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको छुपाया उसका ही। तो ये तो हो चुका, ये तो ऐसे ही रहेगा, सेक 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स। अब यहाँ पर फिर ये फिर से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फिर से ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, 10 रूट एक्स, रूट एक्स को छुपा गए, रूट एक्स को छुपा के बोल गए रूट एक्स नहीं है, क्या है, एक्स है। तो डी अपॉन डी एक्स 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लिख दो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, एक्स किसको बोल रहा हूँ मैं, रूट एक्स को, लिख दो यहाँ पर रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। जब भी आपने जिसको छुपाया है इंटू उसको डिफरेंस करने के बाद में तुरंत इंटू उसी का डेरिवेटिव करना है, तो हो जाएगा अब ये सेक 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब कैसे करना है इसको, अब इसको तो क्या, एक्स की पावर हाफ है, एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ के लिए पावर फॉर्मूला लगा के सीधे कितना आता है, 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, नहीं हो सकता भाई, ये रूट एक्स हमारा अलग है और ये रूट एक्स इसके एंगल में है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये एक अलग चीज़ है और ये इसके एंगल है, एंगल में है, सेक स्क्वायर का एंगल है। ये आपका आंसर आ गया पूरा। देखिए डी अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स, ये तो बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, इस कॉस रूट एक्स को अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम शांत रहें, दोबारा फिर से देखें। हमें निकालना है डी अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स। क्या करते हैं, रूट एक्स को छुपा गए, क्यों छुपा गए, जिससे कि डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इसको हम बोल सकें। क्यों बोल सकें, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, आप जानते हैं फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स। और कैसे आया ये, अभी हमने पीछे देखा था फर्स्ट प्रिंसिपल से निकल के आया था, इसका डेरिवेटिव हमने किया था, ऐसे सारे कर सकते थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है आपका, अगर आप रूट एक्स को एक्स मान लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। एक्स किसको बोल रहा हूं मैं, जो मेरे हाथ के नीचे है, क्या है ये, रूट एक्स। जब भी ऐसा काम करेंगे इनटू करके तुरंत
डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स करना होगा। यही तो चेन रूल था, ये हमने फर्स्ट में देखा था शुरू में, बाद में उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो लेंदी था। अब माइनस का ये साइन रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव ये कितना है, एक्स की पावर हाफ है। अरे ध्यान से देखो यहाँ पर डी एक्स रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ। तो एक्स टू द पावर एन फार्मूला आपके पास में, पावर फार्मूला, पावर पहले आती है तो यहाँ 1/2 पहले आएगा, ये 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, 1/2 एक्स की पावर हो जाएगा कितना, माइनस हाफ, और नीचे आके हो जाएगा रूट एक्स। तो ये ध्यान रहे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो गया। देखें एक और, ये दिया हुआ है, कैसे करेंगे, पहले तो इसमें से 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालना है डेरिवेटिव से, डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से बाहर निकालना है। जैसे हमने पहले दे रखा है आपको, के कांस्टेंट आ रहा है फंक्शन के साथ में, के को बाहर निकाल सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटर से। तो 2 तो आपका बाहर आ गया, और ये लिखा है डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखें 2 डी अपॉन डी एक्स, ये कैसे करेंगे इसको, अभी आप देख चुके हैं, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने याद कर लिया, 1/2 रूट एक्स होता है। आप इस कॉट एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने सर्किल किया है, इसको छुपा गए, बोल गए कि कॉट एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है, एक्स है। तो क्या बनेगा, ये डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, रूट के अंदर वाले को सारे को छुपा गए हैं, बोल गए हैं कि वो रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, लिख दो 1/2 रूट एक्स। एक्स में किसको बोल रहा हूं, इसको कॉट एक्स स्क्वायर को, इंटू डी अपॉन डी एक्स, जब भी छुपा के करेंगे साथ में इसका भी करेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स स्क्वायर करना है, लेकिन कॉट एक्स का जानते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं जानते। कॉट एक्स का तो पता है आपको, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कितना होगा, माइनस, लेकिन इसको एक्स स्क्वायर को छुपा जाए तो ये कॉट एक्स जैसा लगेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये आंसर आ गया। तो आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अब देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, क्या करना है इसको, दिस अपॉन दिस, क्या करना है, क्वेश्चन रूल आपने पढ़ा है क्लास 11 में, डी अपॉन डी एक्स यू वी, कहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ से वी स्क्वायर कर लो, वी को छोड़ गए, यू का डेरिवेटिव माइनस यू वी का डैश, वी का डेरिवेटिव। तो कैसे करते हैं इसको, लगा दो फॉर्मूला जो दे रखा है आपको, ये कि कॉस, ये है आपका सी एक्स प्लस डी, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसी को छोड़ दिया आपने, कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ दिस डी अपॉन डी एक्स कितना है आपका, ये साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस, अब साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ दिया, और इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हुआ। अब लगाइए इसमें, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, इसका कुछ कर ही नहीं सकते आप, ये सी एक्स प्लस डी, यहाँ ये छूटा हुआ है तो सी एक्स प्लस डी, इसको डिफरेंट कीजिए, यहाँ लगेगा आपका चेन रूल, क्या आप ए एक्स प्लस बी को छुपा गए, बोल गए कि ए एक्स प्लस बी नहीं है, क्या है, एक्स है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, जिसको छुपाया है उसका इंटू करके तुरंत डिफरेंशिएट करना है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और सी एक्स प्लस डी को छुपा गए, सी एक्स प्लस डी को छुपा गए तो क्या बन गया, ये डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी ओवर डी एक्स सी एक्स प्लस डी, इतना कर जाओ इसे। अब ये कितना है आपका, ये कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ए बाहर आ गया तो ए बचा, और बी का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, बी क्या है कांस्टेंट, उसका 0, इसका आ गया ए, माइनस, अब इसकी मतलब यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी
ये भी है साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का केवल सी। ये आंसर है आपका, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आपका आंसर आ गया। तो आसान था क्वेश्चन टूल, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट ईयर। एक और देखा प्रोडक्ट रूल, लेकिन प्रोडक्ट रूल के अंदर भी हमें कंपोजिट फंक्शन दे रखे हैं, तो वहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। देखें आपकी स्क्रीन पर है, देखें स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है कॉस एक्स क्यूब, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, और यहाँ इन डॉट है, और ये एक फंक्शन है, दूसरा ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन का क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट रूल यू भी, एक को छोड़ दो दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डेरिवेटिव। तो इस तरह से करना है, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, कॉस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, प्लस अब इसी को छोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। ध्यान से देखो, इसको तो छोड़ा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। इसको देखें ध्यान से, कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये डी अपॉन डी एक्स, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मीन्स होता है इसका। तो ऐसे हमने क्या स्क्वायर को यहाँ लगा लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब पूरे इसको बोल जाएंगे कि ये x है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पावर फार्मूला, प्लस यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। यहाँ कीजिए, देखो कैसे करेंगे आप, ये एक्स क्यूब को, इसको एक्स की पावर 3 को आप छुपा गए, बोल गए कि ये x है, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, ये हो गया कॉस एक्स क्यूब। अब इसको आपने बोला था ये x है, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, 2x, x मैं बोल रहा हूँ इसको साइन एक्स की पावर 5 इंटू, जब भी छुपा के करते हैं, हमने छुपाया इसको है, तो इसी को डेरिवेटिव साइन एक्स टू द पावर 5, चेन रूल यही तो है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये आपका है साइन एक्स क्यूब, और x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। फिर देखें जरा आप, तो 2 एक यहाँ पर है, तो 2 कॉस एक्स क्यूब और साइन एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, x टू द पावर 5 को छुपा गए, बोल गए कि ये x है, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, कॉस x की पावर 5 कॉस x, और x की पावर 5 को करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 5x टू द पावर 4, माइनस मैंने डायरेक्ट कर दिया, दो स्टेप एक साथ ले लिए, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स पावर 5 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर है और ये 3 यहाँ पर है, छोड़ो, तो एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, और साइन एक्स की पावर 5 है, और साइन एक्स की पावर 5 कॉमन है, साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 यहाँ भी है। अच्छा, साइन एक्स की पावर 5 था कॉमन, ये कॉमन आ सकता था, ये भी ले सकते हैं आप, देखो ध्यान से देखें इसको, ये छूट रहा है साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर है, ये कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स की पावर 5 ये भी कॉमन आया, तो ये 10x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स टू द पावर 5 माइनस 3, इसमें से एक बाहर निकल गया, एक बचा, साइन एक्स टू द पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आया। होमवर्क देखें, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में इसी तरह के जो बोर्ड में पूछे गए हैं, इसमें देखें होमवर्क क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हैं आपके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। ये क्या है, रूट 10 रूट एक्स, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर 10x और साइन क्यूब कॉस स्क्वायर रूट 10x क्यूब। यहाँ कहीं भी इंटू नहीं है, यहाँ कहीं प्रोडक्ट नहीं है, ये सब क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, इसको डिफरेंस करना है। हमारा आज का टॉपिक क्या था, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।